अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोल के सुबह हाँ, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबर आज़म को दोबारा कप्तान बना दिया, क्या यू टर्न? यू टर्न नहीं है वो बॉल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से फिर कलीमुल्लाह। तो इसे यू वो टर्न नहीं कहते हैं? यू टर्न नहीं कहते, ये हिकमत अमली यानी कहते वहीं हैं। पे खड़े हो जाओ दोबारा से जहाँ से पहले आप छोड़ के आहो, गए ये हो। हिकमत अमली है हमारी। वो राउंड एंड राउंड। हमने असल कप्तान अब बनाया है, पहले असल कप्तान नहीं था हमारा, अब हमारा असल कप्तान है। तो बाबर आज़म इज़ न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि हम बार-बार वही चेहरे देख रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट शायद कम है, तो इसलिए वो रिपीट हो रहा है सब सर्कल। मुझे लगता है कि शान मसूद को टाइम तो ठीक मिल गया था। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ पे एतराज़ था कि शान 2 चीज़ों पे है मुझे एक्चुअली में, और बाबर आज़म को क्यों बनाया मैं इसके ऊपर भी आपको हुँ, बताता हूँ, जो आकिब जुवैद ने रीज़न बताई है। ज़ाहिर है रीज़न तो हर एक चीज़ की होती है। देखें, मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है, आपको हुँ, चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, ठीक है? करना है तो जब साइकिल खत्म हो, वैसे भी साइकिल में आपका चांस कुछ ज़्यादा है नहीं आपका, कि आप हुँ, फाइनल खेल सकते हैं। तो फिर एक बंदे को रहने दो, या फिर उनको पहले ही हटा देना चाहिए था जब ये साइकिल शुरू होने वाला था, ठीक हुँ, है? एक लंबा टाइम पीरियड मिला शान मसूद को और वो एज़ ए कैप्टन नाकाम भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हुँ, मगर उसमें बहुत से महरक़ात हैं। अब आकिब जावेद ने जो रीज़न बताई, उन्होंने बोला कि 2 मेन रीज़न हैं शान मसूद को कप्तानी से हटाने की। एक ये है कि पाकिस्तान सेंचुरियन टेस्ट की उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने खेला। हम वो मैच जीत सकते थे, बट नीचे से टेल एंडर खड़े हो गए, रबादा खड़ा हो गया था, वो मैच फिनिश कर गया। लो लो स्कोरिंग मैच था बट हुँ, पाकिस्तान जीत सकता था। आकिब जमीन ने वो एग्ज़ाम्पल दी। एक आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 26 हुँ, पे 6 आउट थे बांग्लादेश के और हम तब भी वो मैच हार गए थे। हम तब भी वो मैच हार गए थे और लिटन दास नीचे से रन कर गए थे। सो इस तरह के मैच वाक़ई ही बहुत हुए हैं जिसमें पाकिस्तान नीचे से प्रॉब्लम हुआ है, दूसरी टीम के बैटर खड़े हो गए और पाकिस्तान से मैच जीता हुआ पाकिस्तान ने मैच हारा है। लेकिन मेरा मानना है कि उसी वजह से ही अब जो टीम अनाउंस हुई है उस पे भी हम ज़ाहिर आएँगे। मुझे लगता है कि उसी वजह से ही तो आपने अपने सारे फ़ास्ट बॉलर बदल दिए हैं। अब टेस्ट के आपके फ़ास्ट बॉलर्स ऑलमोस्ट आपने सारे नए रख दिए, 2 रखे हैं, बाकी सब चेंज किया। शहीन नहीं है, हसन अली नहीं है, इवन के नुमान अली को आपने हटा दिया है। सो चेंजेस तो आपने इसलिए किए हैं ना हुँ, कि बॉलर्स का फिटनेस लेवल और सब मामलात हैं। इसमें खाली शान मसूद की गलती कहना शायद गलत होगा। हाँ, दूसरी बात जो आतिफ जुवैन ने कही कि शान मसूद को बतौर कप्तान, आपको पता होगा इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हुँ, साइकिल के अंदर हमारा ओवररेट का बहुत इश्यू बना। तो हुँ, उन्होंने हुँ, बोला कि बतौर कप्तान शान मसूद नाकाम हुए हैं अपने चेक करने के लिए, हमने 12 पॉइंट खोए हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब हमारा 2 तरह से टूट रहा है। एक ये कि हम जीत नहीं पा रहे, दूसरा ये कि हम जो पॉइंट लिए थे 2-4 1-2 मैच जीत के, वो भी हमने गँवाए हैं ओवररेट के चक्कर में। हुँ, हुँ, सो ये रीज़न तो ठीक है, बट पहली रीज़न शायद मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बाबर आज़म को बना दिया। बाकी दोनों मतलब शान मसूद एज़ ए टेस्ट बैटर तो ठीक हैं, अच्छे रन कर हुँ, रहे हैं। आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में 10 इनिंग्स में शान मसूद की भी 2 50s हैं, बाबर आज़म की भी 2 50 हैं। बाबर आज़म ने आखिरी टेस्ट सेंचुरी 2022 में की हुई है। हुँ, हुँ। सो ये एक चीज़ है। बाकी ठीक है, बाबर आज़म के बल्ले से रन आ रहे हैं। अब मुझे लगता था उनको पूरी तरह फ़ॉर्म में आने देना चाहिए था उसके बाद। और बाबर आज़म को मैं ज़ाती तौर पे मतलब ये समझता हूँ कि एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। हुँ। क्योंकि मतलब कप्तानी खाली नहीं, तो ये भी तो नाम की सवाल है हो एज़ सकता है सच। ना कि हटाया क्यों? अगर दोबारा ही लगाना था तो आते हटाया क्यों? यार दोबारा ही क्यों लाएगा? अच्छा, जी, बाबर जी। आज़म यार हमारे यहाँ पता क्या कहा जाता है, बाबर आज़म खैर टी20 के थे, आते ही लगाया था उनको, हुँ, ठीक है? हुँ, शाहीन को हटा के बाबर को टी20 का कप्तान लगाया था, वर्ल्ड कप में हारे, हुँ, उसके बाद बज़ाहिर ये लगा कि बाबर आज़म ने छोड़ दिया। हुँ, अभी भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान अनाउंस किया है हुँ, या सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बनाया है। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नीचे ढकी-छुपी होती हैं। बाकी बाबर आज़म एज़ ए कैप्टन जो पहले रह हुँ, चुके हुँ, हैं, 20 टेस्ट मैच खेले हुए हैं उन्होंने। एज़ ए हुँ। कप्तान की बात एज़ कर अ रहा हूँ। कप्तान, हुँ, 10 जीते हैं, 6 हारे हैं, 4 ड्रॉ हुए हैं और आखिरी बार हमने घर से बाहर कोई टेस्ट सीरीज़ जीती है अंडर द कैप्टनशिप या लीडरशिप ऑफ बाबर आज़म जीती है हमने, जो श्रीलंका के खिलाफ हमने जीती है। हुँ। तो यानी अब बाबर आज़म को जो अल्लाह करके कॉन्फिडेंस मिला था, ये ना हो कि कप्तानी मिल गई है तो नहीं, वही मैं दोबारा बताऊँ से बाबर आज़म क्या है, बाबर आज़म का एक फ़ायदा मिल जाता है। हुँ, जो भी होता है गलत, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੋ। वो बाबर आज़म पे पै जाता है। उसकी कप्तानी ठीक नहीं है, इसका ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, तो बाबर आज़म से बाकी खिलाड़ी बच जाते हैं। शान हुँ, मसूद की कप्तानी पे इतना नहीं पड़ा। बाय द वे हुँ, शान मसूद एज़ ए कैप्टन फेलियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, बट मेरा मानना है कि बैक गियर की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, आपको आगे चलना है, आगे का गियर लगा के रखिए ना, बैक गियर हुँ, क्या होता है? हुँ, सो आप या तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल पूरा होने देते हैं या आपको लगता है कि हमारे लिए पूरा हो गया, हुँ, साढ़े वास्ते कुछ नहीं का, तो हुँ। हम कप्तान चेंज करते हैं। तो फिर आप किसी ऐसे लड़के को बनाएँ जो आपको लगता हो यार 4 साल सर्व कर रखेगा। सर्व कर खुदा ना खास्ता हम फिर हारते हैं, फिर आप क्या कहेंगे जी वो ही कप्तान बना दिया जी, पहले ही हारे थे, फिर बन गए। पहले कौन-सा हम जीते हुए हैं, ये वो सब। तो ये बातें होंगी। मेरा मानना है कि
इसलिए किसी नए को बना के थोड़ा टाइम दें। अब ये कितने टाइम के लिए कप्तान है? नहीं, अच्छा, आपको कोई आपकी नज़र में है कोई नया जिसको कैप्टन के मतलब बनाने के काबिल मेरे हो? पास नया पुराना कोई ऐसा चेहरा मुझे नहीं लगता कि जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, हुँ, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का जो अब सिस्टम है इस पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता कि आप कप्तान ये कामयाब हो जाएगा। हुँ, हुँ, मेरे ख्याल में रिजवान अच्छा कप्तान था, मेरे हुँ, ख्याल में शहीन भी बेहतर कप्तान है, हुँ, मतलब फॉर्मेट डिफरेंट है ज़ाहिर है दोनों का, बट उनको कप्तानी के लिए वो चीज़ें मिल रही हैं जो एज ए बेटर कैप्टन उनको हुँ, मिलनी चाहिए, ये मिल रही सवाल है, है, ये वो सवाल नहीं है। मिल रही हैं। सो ये है, बाकी आप टीम देखिए टेस्ट के अंदर, शहीन नहीं है, हसन अली नहीं है, नुमान अली नहीं है, हुँ, यानी ये 3 बॉलर चेंज किए हैं। अली उस्मान को लेके आए हैं। ही इज़ अ गुड स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। 2 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में उसने एट टॉप किया है वो। और दूसरा मुझे लगता है कि बाकी मोहम्मद अली को रखा है, ही इज़ अ गुड फास्ट बॉलर। आमिर जमाल दौरे ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले बहुत अच्छी बॉलिंग की, अगर वैसी फॉर्म है तो बहुत अच्छा है। उबैद शाह, नसीम शाह के भाई हैं, उनको शामिल किया है। हुँ, और बाकी खुरम शहजाद और अब्बास तो हैं ही, वो लंबे हुँ, स्पेल करते हैं, उनको रखा है। मुझे लगता है शाहनवाज़ धानी को भी हो जाना चाहिए था। सो हुँ। ये है, बाकी बैट्समैन कुछ ज़्यादा चेंज हुई नहीं है, एक सऊ शकील है जिसके बारे में ओवरऑल टीम आपको कैसी लगी है? ओवरऑल टीम बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो ठीक लगी है। हुँ। ਹੁਣ अगले किहो जो खेल देने सानू वो अलग गल है। मतलब आके जैसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि हमने तैयारी 1 डेढ़ माह जो कैंप लगाया है, हर टाइप की पिच बना के देखी है, लाइक इंग्लैंड वाली भी और वेस्ट इंडीज़ वाली भी, और हम लगातार रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको लगता है कि हम बहुत बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। हुँ। यानी आपको लग रहा है कि शायद जीतने के चांसेस थोड़े से जो थे ना यार 1% मुझे या लगता है 2% या 5%। देखिए बहुत चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है बेहतर है शायद एक ठीक है, बॉलिंग अटैक बुरा नहीं है, मुनासिब बॉलिंग अटैक है, आप अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। फिर बैट्समैन पे भी डिपेंड करता है ना कि वो इंग्लिश कंडीशन में कैसा खेलते हैं, वो वेस्ट इंडीज़ में कैसा खेलते हैं। खाली बॉलर्स हुँ, के ऊपर जहाँ तक पड़ेगा मुझे लगता है बेहतर है। हुँ, शायद एक स्पीडस्टर, बट देखा जाए तो स्पीडस्टर कोई है ही नहीं, और बैश 140 कर लेता है। और कौन है? मतलब आमिर जमाल भी बज़ाहिर तो कर ही लेता है, लेकिन उस पिच में अब उसकी फ़ॉर्म कैसी वो नहीं देखी। लास्ट टाइम हमने 2 साल पहले देखा था, ही वाज़ वेरी क्विक मीन के एक 145 तक जा रहा था और बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में। हुँ, अगर वैसी ही पेस है तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है। और हुँ, मोहम्मद अली ही इज़ गुड बॉलर, अब्बास इंग्लिश कंडीशन में गुड बॉलर, खुरम शहजाद इंग्लिश कंडीशन में गोरे बैट्समैनों को तंग करेगा। ओवरऑल ठीक मुनासिब टीम है, बुरी टीम नहीं है। जो कैंप लगा था क्या फ़ायदा देगा? मेरा ख्याल है देना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये एक्सक्यूज़ होते थे कि जी हम पीएसएल खेल के सीधा बांग्लादेश चले गए इसलिए हम हार गए थे, क्योंकि हम हुँ, टी20 खेल रहे थे। हुँ। तो फिर टेस्ट खेलने पड़ गए। अब तो अब लगातार 1 डेढ़ माह से टेस्ट खेल रहे हैं, अब वो टी20 खेल रहे हैं। हुण तुसीं जिद्द लियो। सो होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक सो, मुझे लगता है बहरहाल कप्तानी चेंज का मैं समझ से बाहिर है मुझे, और अगर हुँ, चेंज करना भी था हुँ। तो भाएं ना कोई नवा कर लेंदे। तो वही पूछ रही हूँ आप किसको करते? आई डोंट नो, नया पुराना भी तो क्या है, क्या मतलब पता उनको वो भी ढूँढ रहे होंगे नया किसको बनाएँ, वो फिर कहीं आई डोंट नो। तो फिर जो है उसी को रहने दो। तो उसी को जो पहले था उसी को रहने दिया है। उसी को दोबारा बनाया गया। मेरा ख्याल है नया, आई डोंट नो आपको नया लड़के कौन है? एक अब्दुल्ला फजल है, एक अजान अवैस है, सलमान अली आगा टी20 में एज ए कैप्टन कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया मुझे। हुँ, मुझे लगता है कि ठीक है उसको तो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम भी एज ए कैप्टन इंटरनेशनली, देखिए कप्तान की उम्र होती है 3-4 साल, 4 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती है। वो अपनी क्रिएटिवनेस जितना भी काम होता है वो सब कर चुके होते हैं। उसके बाद रिपीट है, रिपीट आफ्टर रिपीट, हुँ। मतलब क्या नई चीज़ें आ सकती हैं। सो मेरा ख्याल है कि कोई नया चेहरा ही देख लेते, उसी को बना लेते। चलो वो जीत गए तो यही रहेंगे, ना जीते तो फिर नया चेहरा हाँ, देखेंगे। लेट्स सी क्या चेंज होता थैंक यू है। सो मच।